हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस एक नए स्टोरी के साथ। और इसका नाम मैं बताना चाहता हूँ कि इसका स्टोरी का नाम है ये पैरमैन स्टोरी है। और ये बहुत कमाल होने वाला है। हम इसका नाम बोल देना चाहते हैं पहले। और इसका नाम है द सर्च ऑफ बर्ड पैनल मिस्ट्री। और इसके बारे में यानी कि बर्ड पैनल की हिस्ट्री क्या है और उसके अंदर क्या क्या हो रहा है और इसके बारे में बहुत कुछ होने वाला और पैरमैन लाइफ भी इसमें रिलेटेड होता है और बहुत कमाल होने वाला मैं आशा करता हूँ। और स्टोर के शुरुआत में हम देख लेते हैं कि स्टोर के शुरुआत में हम देखते हैं कि पैरमैन नंबर 1 को। और स्टोर के पहले मैं बताना चाहता हूँ किसको भी स्टोरी पसंद आया और वो लाइक तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ना करने पर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक तो कीजिए। कितना लोग मेरे इस स्टोरी को पसंद करते हैं मैं देखना चाहता हूँ गाइस, प्लीज़। और कितना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उतना लोग प्लीज़ लाइक तो कीजिए। और इसके पार्ट को थोड़ी लेट आएगी क्योंकि मेरा पिछली यानी कि हुई नोबिता उस वीडियो में बता चुका होऊंगा कि इसलिए मैं वीडियोस ना बना पा रहा हूँ। अब आज से थोड़े दिन के बाद एग्जाम होने वाला है और बहुत यानी कि इस मंथ से जनवरी 10 तक मुझे लगता हो सकता है। और इसके वजह से इसके बीच में वीडियोस बनाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। अभी भी मेरे पापा और मेरे फैमिली के सभी भी बाहर गए हैं और मैं मेरा मौका पाके इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि स्टोरी बहुत कमाल होगी और प्लीज़ सपोर्ट तो कीजिए। हम चलते हैं कि स्टोरी के अंदर। और स्टोरी की शुरुआत में क्या होता है, पैरमैन नंबर 1 को दिखाई जाती है और पैरमैन नंबर 1 क्या कर रहा था उसके बारे में हम सोच रहे हैं। पैरमैन नंबर 1 कुछ यानी कि उसकी एक पर्सनल डायरी होती है और उसके पर्सनल डायरी के अंदर उसकी पर्सनल लिख रहा था और वो कुछ कुछ लिख रहा था। और लिखते लिखते बहुत समय हो जाती है और उसको यानी कि पेट्रोलिंग टाइम हो जाती तब पापा से कॉल आती है। पर यानी कि पैरमैन नंबर 1 उस बैच को ऑफ में रखता है यानी कि उसको साइलेंट में रखता है। इसके वजह से बैच यानी कि बैच से आवाज़ नहीं आती है। और ऐसे बहुत समय हो जाते पाको लगातार ट्राई करते पर वो उठाता नहीं है। यानी कि तब थोड़े समय होने के बाद पैरमैन नंबर 1 उसकी डायरी को क्लोज करके उसके कबोर्ड में रख यानी कि एक ऐसी जगह पर छुपा लेता है। और उसके बाद वो यानी कि वो क्या करता है कि वो तभी पैरमैन सेट का यानी पेट्रोलिंग के टाइम देखता है कि कितना टाइम हो चुका है। वो देखता है कि पेट्रोलिंग के शुरू हुए 1 घंटा हो चुकी है ऑलरेडी। और ये देखकर वो डर जाता पाको कितना मारेगी। इसके बाद डरते हैं वो बैट निकालता है। तब वो देखता है कि पाको लगातार बहुत सारे बार उसने कॉल किया। ये देखकर वो और भी डर जाता है। तब वो पैरमैन शर्ट पहनता है तभी वहाँ पाको आ जाती है और पाको को देखकर मिट्सो को यानी मिट्सो सोवा के होश उड़ जाते हैं। और ये देखकर मिट्सो बोलता है कि मैंने कुछ काम कर रहा था पाको, मैंने इसको साइलेंट में रख दिया इसलिए मैंने देखा नहीं। और ऐसे बोलते बोलते उसको कुछ बहाना बोलने लाता है और कुछ और ही बोलता है। तब पाको नहीं सुनती है और वो उसको यानी कि यानी उसको पकड़ता उसको सर पकड़ कर यानी कि वो उसका हाथ पकड़ उसको घुमा घुमा कर विंडो से बाहर फेंक देती है। यानी कि वो बहुत घुमाती है। इसके वजह से उसकी पूरा कमरा हलचल हो जाती है और हलचल यानी पूरा के सुनामी के जैसे हो जाती है। और किताबें और बुक्स कहाँ कहाँ गिर चुके थे। और तभी पाको और यानी कि मिर्चो को फेंका था। तब उसको बाहर फेंका था। मिर्चो बहुत दूर जाकर यानी दूर चले जाता है। और हम देख सकते हैं कि आसमान में यानी कि एक नक्षत्र की चमकती है ऐसे दिखाई जाती है। तब उसके अगले दिन सुबह हो जाती है। तब मिर्चो बहुत बुरी तरह घर पर आता है बहुत तक के। और वो बोलता कि इस पाको के वजह से मैं दूसरे शहर भाग गया और कल रात वहीं पेट्रोलिंग किया और इसकी वजह से मैं यहाँ पेट्रोलिंग नहीं बना पाया और मेरे दोस्तों से भी नहीं बना पाया। और ऐसे ऐसे सोचने लगता है। तभी यानी कि मिट्सो को उसके कमरे के हालत दिखाई जाती है। तब मिट्सो के देखकर बोलता कि इस पाको की वजह से हर वक्त मुझे कुछ नुकसान होते ही रहती है। और उसके कमरे को वो ठीक ठाक करने के सोचने लगता है और ठीक ठाक करते करते बहुत समय हो जाती है। तभी पैरमैन का कुछ दिखा जाती है यानी पैरमैन की स्टोन दिखती है
और वो स्टोन कुछ अजीब था और वो गोल्ड यानी कि वो गोल्डन कलर की था, पर वो चमकती नहीं है और नॉर्मल सी पत्थर जैसी लगती है, पर वो कुछ स्पेशल की जैसी लगती है। पैरमैन देखता सोचता कि ये कैसी पत्थर है और तब उसको पकड़ता है। तभी तभी उसको उसको पॉकेट में रख लेता है और उसको पॉकेट में रखते ही हम देखते हैं कि यानी कि उस स्टोन को दिखाई जाती है अंदर, और वो कुछ यानी कि उसकी स्टोन के अंदर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि मिर्चों को नहीं सुना देती है, पर उस स्टोन के अंदर कुछ दो लोग बातें कर रहे थे। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ, एक स्टोन थी और उसके अंदर एक अच्छाई और बुराई एक थी और उस स्टोन की, और उसके अंदर दो लोग को दिखाई जाती है और दो लोग बातें कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को हम चुन लें और इसको अच्छाई की बुराई के बारे में बता दें। और तभी वो सोचता है पहले और इस इंसान को चेक करे और इसका अंदर मार्शल सोल और सोल बोन है नहीं, लेकिन तो हम इस इंसान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और किस इंसान के पास वो होता है उसके इंसान के अंदर ही हम जा सकते हैं। बिना उस दोनों चीज़ें की वजह से हम नहीं जा सकते उसके अंदर और उसको शरीर को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ये सोचकर उसको चेक करते हैं और थोड़े मिनटों बाद उसको पता चलता है कि उसके अंदर सोल पावर यानी कि मार्शल सोल और उसके अंदर सोल बोन भी मौजूद है। और ये सोल बोन मार्शल सोल बहुत रेयर है और बहुत इस पूरा दुनिया में एक मार्शल सोल है इसके पास ही, और ये बहुत ज़्यादा ताकतफुल है, यानी ज़्यादा ताकत की मार्शल सोल है और सोल बोन भी बहुत ज़्यादा और बड़ी और बहुत मजबूत है, और इसको हराना तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो सकता है। हम इसको हमारे यानी कि हमारे साथ मिला सकते हैं। हम दोनों इसको यानी कि वो सोच रहा था कि कौन सोल बोन लेगा और कौन मास्टर सोल लेगा, और ऐसे सोचना था। तभी वो बंदा बोलता है, यानी कि वो दोनों बातें कर लेते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा, यानी कि उसके अंदर की मैं बताना चाहता हूँ कि यानी कि एक का नाम जी से हम बुलाते हैं और एक का नाम हम बी से बुलाते हैं, यानी कि गुड और बैड। और जी बोलती है कि मुझे मास्टर सोल चाहिए और तुम सोल बोन ले लेना और तुम्हारे लिए वो अच्छी रहेगी। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और तब मिर्चो रात के सोता है, तभी उसके अंदर कुछ हलचल होने लगते हैं और मिर्चो की कुछ भी पता नहीं होता। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा था और उसके अंदर इतना लाइट आती है कि पूरा यानी कि उसकी पूरा सिटी यानी कि लाइट से चमकने लाती है और पूरा यानी कि उस सिटी को किसी को भी नहीं पता चल रहा कि कितना जल्दी सुबह क्यों हो गई। और सभी लोग भी बाहर जाकर देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है और सभी सोचते हैं कि पृथ्वी का अंत आ चुकी है, और ऐसे सोचते सोचते सभी भी दुखी हो जाते हैं और सभी भी ऐसे गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्लीज़ हमको बचा ले गॉड। और पैरमैन से सभी बोलते हैं कि पैरमैन प्लीज़ हमको बचा लो इस मुश्किल से, ऐसे बोलने लगता है। और मिर्चों का भी होश नहीं आता, उसकी अंदर से इतना लाइट आती है कि उसकी लाइट की वजह से चारों तरफ यानी कि उसकी घर भी जलने लगती है और इतना आग आती है उसके अंदर से, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा आग आ रही थी। और ये देखकर पैरमैन खुद सोच में पड़ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रही है। और ऐसे यानी कि उसको भी पता नहीं चलता क्योंकि वो होश में नहीं था, वो किसी और दुनिया में था और उसके अंदर यानी कि उसकी सपने में कुछ हलचल हो रही थी। और पैरमैन तब होश पाता है उसके सपनों में, तब वो देखता है उसका आगे दो स्टोन्स चमक रहे थे और एक काला थी और एक गोल्डन कलर की थी। और उस दोनों पत्थर को हवा में उड़ते देखकर मिर्चो बोलता कि ये पत्थर हवा में कैसे उड़ सकते हैं। और ऐसे वो सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ और ये सपना हो सकता है, ऐसा सोचने लगता है। तभी उस स्टोन का अंदर से आवाज़ आती है कि ये सपना ही है तो फिर भी हम सच्ची हैं और हम दोनों तुम्हारे अंदर हैं और तुम हमारे पावर्स को यूज़ कर सकते हो और आने वाले इस पृथ्वी को यानी कि आने वाले खतरे से इस पूरा दुनिया को यानी कि इस पूरा विश्व को तुम बचा सकते हो। प्लीज़ हमारा बात मान लो
और तेरा अंदर इतना पावरफुल मास्टर सोल और सोल बोन है कि तुम कभी भी तुम एक बहुत ग्रेट मास्टर बन सकते हो। प्लीज़ हमारी बात मान जाओ। ये बात सुनकर मिर्चो को कुछ भी समझ नहीं आता। मिर्चो बोलता कि अब तुम क्या बोल रहे हो। और तब मिर्चो को कुछ सब यानी कि मिर्चो को कुछ इल्यूजन दिखाई जाती है उस पत्थर, और दोनों पत्थर के पावर से वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और अब तब तक क्या क्या हुआ सब कुछ बताते हैं, क्या होने वाला सब उसके बारे में बताते हैं। पर उसकी दुश्मन कौन है इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पहले ही डर जाए, उसके बताना नहीं चाहता हम। और ऐसे वैसे वो दिखाते नहीं है कि उसका असली का असली दुश्मन कौन है। इतना बताते हैं कि हमको भी नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं कि वो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको मैजिक भी आता है। और वो चाहते हैं तो एक इंसान यानी कि एक दुश्मन पूरा पृथ्वी को एक ही झटके में तबाह कर सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल। हम चाहते हैं कि तुम भी इतना पावरफुल बन जाओ कि तुम पूरा दुनिया को यानी पूरा विश्व को बचा सकते हो। प्लीज़ हमारा बात मान लो। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता कि तो ठीक है, मुझे क्या करना है। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि तुमको कल्टीवेशन करना है। ये सुनकर वो बोलता कल्टीवेशन तो क्या, वो क्या है। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि तुम जापान के शहर में हो तो इतना जानते होगी कि आपकी तेरी के कॉमिक वर्ल्ड्स यानी कॉमिक के बुक्स उसके अंदर यानी टीवी शोज में आते होंगे कि यानी कि एक नाइट कल्टीवेशन करके और दुश्मन से लड़ते हैं। और ऐसे तुम भी कल्टीवेट करना चाहिए और तुम बहुत बड़े योद्धा बनना चाहिए। प्लीज़ हमारा बात मान लो। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए। और तब वो सोच लेता है कि उसको पूरा दुनिया बचाना चाहिए, क्योंकि वो एक परमैन है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन है। और ये सोच लेता है कि वो करेगा ज़रूर। तभी वो बोलते हैं यानी कि वो स्टोन दो मिलकर बोलते हैं कि इसके बारे में तुम्हारा अलावा और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि तुम किसको भी बताओगे वो उसकी यानी कि उसकी मुंह से खून बहकर वो वही के वही मौत हो जाती है उसको। और उसको ज़िंदा करने के लिए तुमको यानी कि 90 लेवल पास करने पड़ेगी। और उसके पास करने के लिए तुमको कहीं वक्त यानी कहीं साल लग भी सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग कितना भी थे और हमने इतना भी लोग को यानी हमारे पूर्वज कितनों भी लोग को भी उसकी लेवल बढ़ाने के लिए कोशिश की, वो सभी भी 90 तक आ पाए। वो भी 90 तक भी कहीं 10-20 साल और 1000 साल भी बिक चुके हैं। और ऐसे 3 नाइट से पूरा वर्ल्ड में कि वो 3 ग्रैंड मास्टर्स थे और वो पूरा दुनिया को बचाते थे। और हम चाहते हैं कि तुम द गार्डियन ऑफ इस यूनिवर्स को बनना चाहिए और तुम डिस्प्ले नाइट भी बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम सभी तरह के नाइट बनो और तुम बहुत पावर हासिल करो प्लीज़। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता कि हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं एक नाइट बनने के लिए और पूरा दुनिया को बचाने के लिए। ये बात सुनकर वो दोनों खुशी होते हैं। वो खुशी होते ही वो बोलते हैं कि तुम्हारा अंदर यानी कि पूरा शहर में कैसी हम तेरे यानी तुम्हारे अंदर घुसने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर तेरा मार्शल सोल और तेरी सोल बोन इतना पावरफुल है कि तुम्हारे अंदर हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और तुम चाहते हैं तो हम एंटर कर सकते हैं। इतना सोचो कि हम दोनों तेरा अंदर एंटर कर सकते हैं और तुम्हारा अंदर हमारे पावर घुसने के लिए। इतना सोचकर यह सो जाओ। ये बात सुनकर वो ऐसे करता है और ऐसे करने से वह यानी कि गोल्डन कलर से यानी कि वह धीरे धीरे से यानी कि 7 कलर्स यानी कि 7 रंगों की रंग भी चमकने लाते। ये देखकर पूरा सिटी भी सोच में पड़ जाते कि पर क्या हो रही है यहाँ। और तभी पैरमैन यानी कि वो 7 रंग भी धीरे धीरे से ख़त्म हो जाती है और पैरमैन के अंदर आकर जन की सीज हो जाती है। और पैरमैन के अंदर थोड़े यानी कि वो तब सपने में यानी कि वो तब उठता है। वो देखता है कि उसकी यानी कि उसके साथ कुछ हुआ है और उसको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ताकतवर है। वो इसके लिए सोचने के लिए यानी कि एक ऐसे बता सकता हूँ कि वो विंडो गेम होता है ना गाइस,
वो विंडो का यानी कि वो विंडो के बहर में एक वॉल को एक पंच मारता है, उसकी वजह से पूरा के पूरा उस वॉल टूट जाती है। ये देखकर मिर्सो डर जाता है, बोलता कि ये क्या हुआ है। और ये बात सुनकर और उसके अंदर से यानी जी बोलती है कि चाहिए तो तुम इस घर को चुटकियों में ठीक कर सकते हो। और ये बोलते ही और उसके अंदर से एक लाइट आकर पूरा घर को टच होती है, उसकी वजह से पूरा घर यानी कि नॉर्मल से हो जाती है कि क्या क्या तबाही हुई है इस सिटी में, सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। और सभी को ये नहीं पता चलता है कि वह क्या हुआ। और ये ऐसे ही उस दिन यानी कि मिर्सो आकर सो जाता है। और सोने के बाद अगले दिन वो तब उठता है, तब वो देखता है कि वो उसकी बेड को यानी कि उसको बेड के ऊपर हाथ लगा था, और वो चुटके में वो उस पूरा बेड टूट चुका था। और वही वो उस बेड की यानी कि बेड नीचे यानी फ्लोर पर गिर चुका है, वो भी उसके ऊपर था। वो उसके यानी कि उस बेड पूरा का पूरा टूट चुकी है और वो चकनाचूर हो चुके हैं। और ये देखकर पैरमैन डर जाता है, बोलता कि इसको हील कर दे यानी कि इसको ठीक कर दे। ये बात सुनकर वो उसकी पावर से ठीक कर लेता है। और तब मिट्सो बोलता है कि मुझे मेरे पावर्स को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन तो पूरा वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि मैं एक नाइट हूँ। मेरे के बारे में कोई को भी किसी को भी नहीं पता ना चलना चाहिए। और ये सोचकर वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुम तुम्हारा पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए कल्टिवेशन अब से करो, और तुम तब 5th लेवल पर आ जाओगे, तभी तुम्हारे पावर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। तब तक तुम्हारा पावर्स इतना ज़्यादा हो जाए, यानी कितना लेट तुम करते एक एक दिन वो तेरा पावर्स को इंक्रीज होते जाएंगे, और तेरा पावर्स इतना इंक्रीज हो जाए कि एक न एक दिन तुम कल्टिवेट ना करने पर कि तुम एक पंच से पूरा पृथ्वी को भी तबाह कर सकते। तुम्हारा हाथ तालिके से इस पृथ्वी को लगा तो इस पूरा पृथ्वी एक पल भर में तबाह हो जाएगी। तुम कितना हो जातना यानी कि इस महीने के पहले इस पूरे एक महीने में तुम 5 लेवल्स को पार करना चाहिए। ये बात कर मिर्चों को होश उड़ जाते हैं, और वो सोचता है कि वो उसको कहाँ जाकर कल्टिवेट करे। और तभी वो यानी कि उसके अंदर के स्टोन्स बोलते हैं कि हम दिखाते हैं। और उसके यानी कि मिर्सो की आगे एक पोर्टल ओपन होती है और मिर्सो उसके अंदर जाता है। तभी वो क्लोज होते ही पाको वही आता है, और वहाँ आने के बाद वो पाको सोचते कि ये पैरमैन कहाँ गया, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए आया और ये गायब है, मुझे लगता है मुझसे डर कर कहीं छुप गया है। और ऐसे सोचते वो क्या करता है कि वो वहीं से चली जाती है। तभी मिर्चों को देखते हैं कि एक ऐसी जगह पर वो होता है, यानी कि पूरा के पूरा वो एक ऐसी स्पेस में था कि वो किसी को यानी कोई भी उसके जान नहीं सकते। और एक ऐसी स्पेस था कि पूरा तरह यानी पूरा के पूरा वही कुछ भी नहीं था, पूरा से पूरा डार्क से वो हो गया, यानी पूरा के पूरा उस जगह डार्क से बच चुका है। मिर्चो बोलते इतना अंधेरा में मैं कल्टिवेशन कैसे करूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हम यहाँ क्या करना चाहिए हमको पता है। और ऐसे बोलते ही वहाँ यानी कि अचानक से एक ही मिर्चों के अंदर से एक रोशनी आती है, और रोशनी आते ही वहाँ वो बैठता है। और बैठते ही और वहाँ एक यानी कि पूरा तरह वहाँ स्टार्स चमकने लगते हैं और बहुत रोशनी से हो जाती है। यानी कि लाइट वहाँ बहुत दूर से रोशनी आती है, फिर भी इतना ज़्यादा रोशनी नहीं आती है। और मिर्सो तब वहाँ बैठता है, तब वो ऐसे ऐसे कुछ करने लाता है, यानी कि वहाँ बैठकर वो कल्टिवेट करने लाता है। वो यानी कि एक ऐसा हम बता सकते हैं, आप जानते हो कि यानी कि अब ज़्यादा लोग जानते हो कि लॉर्ड शिवा को वो कैसे उसकी कैलाश पर्वत में कैसे वो यानी कि वो इतना बता सकता है कि वो कैसे हम ये बताना चाहते। तब लॉर्ड शिवा तपस करते हैं, तब ऐसे ही वो भी ऐसे बैठकर वो कल्टीवेशन करने लाता है। और ऐसे ऐसे बहुत समय होने लगती है, और बाहर की वक्त और इसकी वक्त कुछ यानी कि यहाँ की एक दिन वहाँ यानी कि पृथ्वी के एक दिन यहाँ यानी कि 2 दिन के बराबर था। और मिर्सन लगातार कल्टीवेशन करता रहता है, और करते करते उसके माइंड में सपने में और उसके अंदर वो वहाँ एक हर लेवल के लिए एक जैसा ट्रेनिंग लेने लाता है। और तब वो आता है, तभी उस रोबोट को ऑन कर चुका है,
और उसको परमानेंट यानी कि परमिशन भी दे चुका है, और वो चला गया वहाँ से। उसके बाद परमानेंट नंबर 1 ने यानी कि मित्सुसुबा ने इस पोर्टल के अंदर आया था, और तब वो मिट्सो कल्टिवेशन करने लगा था। तभी उसके ऊपर एक अचानक एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, और वो एक स्टार की जैसी होती, बहुत कमाल की होती है। और ये देखकर वो चौंक जाती है, यानी कि वो 2 स्टोन चौंक जाते हैं कि इतना जल्दी ये एक ऐसे बोलते ही ये स्टोरी यही एंड हो जाती है। गाइस मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी 20 मिनट तक मैंने बनाया, और इसको एक एंड में यानी कि एक नाइट्स और इस विलन्स के साथ मैंने क्यों मैनेज किया और कल्टिवेशन इसके अंदर क्यों आया, इसके बारे में आप जानते होंगे कि मैं बनाना चाहता हूँ एनिमेस, और हमारे परमानेंट की कॉट में इसमें मिले, और ये दोनों की स्टोरी कैसे होती है हम देखना चाहते हैं। ये अच्छी हो तो हम आने वाले दिनों में और भी अच्छे स्टोरीज बनाते रहेंगे। हम चलते हैं यहाँ से, और पार्ट 1 एंड हो चुकी है, पार्ट 1 में हम मिल लेते हैं। और कितना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना लोग लाइक तो कीजिए, लाइक तो होता है। हम चलते हैं यहाँ से।